नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। आज हम टेक स्टॉक के इस एपिसोड में दो शेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों पे है और अब देखना है कारोबारी सत्र में एक दिन और बचा है तो किस तरह से ये रिएक्शन करता है। तो टेक स्टॉक के इस चैनल में हम एजुकेशनल पर्पज से आपको हर एक रोज़ एक नई कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं और उससे अगर आपका फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट डालिए। तो हमने पिछले जो 3 एपिसोड्स में आपको कोफोर्ज, आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में बताया था। कोफोर्ज और आदित्य बिरला ग्रुप बहुत अच्छे शेयर हैं। कोफोर्ज 5,000 रुपये क्रॉस कर चुका है। लगभग 4400 के आसपास मैंने आपको इस शेयर के बारे में बताया था। आदित्य बिरला कैपिटल भी एक ऊपर की राह ले चुका है। देखिए अब इस बढ़ते हुए बाजार में क्या होता है। आज जिन दो शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर होने वाले हैं। पहला है, जैसा कि मैंने वादा किया था, जुपिटर वैगन के बारे में आपको बताऊंगा। जुपिटर वैगन एक रेलवे कंपनी है और ये अपने को डाइवर्सिफाई करके रेलवे से आगे बढ़ के ELCV यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी इसने कदम बढ़ा दिए हैं। 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिसमें मेनली ये रेलवे के फ्रेट वैगन्स, रेलवे की जो कास्टिंग जो स्टील होती है मैग्नीज और आयरन को मिला के, और तीसरा जो इनके पैसेंजर्स वैगन हैं वो बनाती है, जो कि इनके पास रेलवे, इंडियन रेलवे से ऑर्डर बुक है और कुछ नॉर्थ अमेरिकन की जो नॉर्थ अमेरिकन रेलवेज़ और US रेलवेज़ और अमेरिकन रेलवेज से जो कुछ इनके ऑर्डर्स हैं वो बनाती है। बेसिकली ये एक ग्लोबल कंपनी है, इंडियन कंपनी है और ग्लोबली इसके ऑर्डर्स आते हैं। 3 फैसिलिटीज़ हैं इनके पास और इनकी ऑर्डर बुक बिल्कुल पैक है। तो इंडियन रेलवे का जो नवीनीकरण है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि रेलवे से वैगन के, फ्रेट वैगन के, पैसेंजर वैगन के इनके पास ऑर्डर आते हैं और ये ऑर्डर बुक अगर इनकी देखेंगे तो ये बहुत अच्छी सेहत के साथ इनके ऑर्डर बुक हैं और ये टाइमली ये इनके ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। एक अच्छी कंपनी है। अगर इसके रिजल्ट देखें 2024 मार्च में, जो इनका जो मार्च का जो क्वार्टर था, YOY बेसिस पे मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं और जो YOY बेसिस पे अगर रिजल्ट देखेंगे ईयर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, इन्होंने 168 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का जो जुपिटर वैगन का जो 52 वीक लो है 114 और 52 वीक हाई है वो 566 है और इसमें लगभग 520 के मार्केट वैल्यू पे ये शेयर काम कर रहा है। तो हमको लगता है कि फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट है, क्योंकि एक हफ्ते बाद, 1 या 1.5 हफ्ते बाद जो हमारे देश में नई सरकार बनेगी, स्टैब्लिश गवर्नमेंट बनेगी और रेलवे के नवीनीकरण की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान हमेशा से है, क्योंकि रेलवे की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो मल्टीबैगर बन चुकी हैं। चाहे वो रेल विकास निगम लिमिटेड हो, चाहे रेलटेल हो, चाहे वो टीटागढ़ वैगन्स हो, तो उसी राह पे जुपिटर वैगन भी चल पड़ा है। ये एक प्राइवेट कंपनी है बट इसके ऑर्डर इंडियन रेलवे से बराबर इनको आते हैं। एक बहुत ही सुदृढ़ मैनेजमेंट जुपिटर वैगन का है। अब नेक्स्ट जो कंपनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ध्यान रखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट समीर गहलोत द्वारा ओन कंपनी थी। अब समीर गहलोत ने इसमें हैंड्स चेंज किए हैं। समीर गहलोत इस कंपनी में अब नहीं है। ये कंपनी अभी 3,911 करोड़ के जो इनके जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुए थे उसमें से जो मेनली जो अलॉटमेंट हुआ है वो एम्बेसी जो एक कंपनी है उन्होंने इसमें अलॉटमेंट उनको हुआ है और उनका जो स्टेक पहले 11% हुआ करता था, अब अलॉटमेंट के बाद 19% स्टेक उनके पास हो गया है। अब हमारी ऐसी उम्मीद है कि 135 पे ये शेयर आज खड़ा है। आप 1 साल का अगर नज़रिया इसमें देखते हैं तो ये श्योरली यहाँ से कुछ भी डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। 200 का इंतज़ार करिए, क्योंकि अब इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। जितना कंपनी ने बुरा समय देखना था देख दिया है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 850 रुपीज़ है। इस साल ऑलरेडी कंपनी 58 रुपीज़ से 135 136 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है। अब कंपनी एक अच्छे हाथों में है। 19% एम्बेसी ग्रुप का इसमें स्टेक है और 12% इसमें ब्लैकस्टोन एक जो फंड है उसका स्टेक है।
और इसमें मे बैंक, क्वांट, एक्टिवा, पूनावाला फिनकॉर्प, इस तरह के जो हैंड्स हैं, जो बहुत स्ट्रांग हैंड्स हैं, उनका स्टेक इसमें है एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद। तो 3,911 करोड़ का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था मार्च या अप्रैल के महीने में, अब वो कंप्लीट हो चुका है और अब ये मार्केट में रोल आउट हो चुका है। तो अब इस कंपनी का नाम भी बदलने जा रहा है। इस कंपनी का नाम अब इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड होगा। तो इस कंपनी के दिन सुधरने वाले हैं। अगर आपको इस कंपनी में शेयर खरीदने हैं या आप इस कंपनी में ऑलरेडी बने हुए हैं और किसी भी तरह के भ्रम में हैं, तो हमारा इस कंपनी में बने रहने का इरादा है। अगर आपको निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, बट इस कंपनी का फ्यूचर मुझे लगता है कि अब अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से डीएलएफ ने यहाँ से जो दौड़ लगाई है, ये कंपनी उस दौड़ में पीछे रह गई है। कभी ये डीएलएफ के कॉम्पिटेंट हुआ करते थे, आज ये डीएलएफ से काफ़ी पीछे हैं। अगर आप इनके मार्केट वैल्यू शेयर की बात करें तो इसका जो शेयर का मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ अभी 137 रुपये है। अभी पैरामीटर्स इसके सारे नेगेटिव हैं, लेकिन अब जो हैंड्स चेंज हुए हैं और जो बड़े बड़े नाम इसमें मार्केट इन्वेस्टर्स जो आए हैं, उसके बाद इस कंपनी की सेहत में जरूर सुधार आएगा और ये कंपनी एक अच्छा लीप लेने के लिए यहाँ से तैयार है। नमस्कार।